नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 1 से बात करेंगे। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि कहां तक क्वेश्चन हो जाते हैं, कोशिश करेंगे जहां तक हो जाते हैं अच्छी बात है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यहाँ पर मुझे क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म को बनाना है, उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। इस बार मुझे क्या करना है, उनका ग्राफ से ही मुझे सलूशन ज्ञात करना है, यानी x और y के मान मुझे ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 छात्रों ने गणित की पहली प्रतियोगिता हुई जिसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कंडीशन दी गई यहाँ पे कि अगर उस प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने मान लिया कि उस क्लास में जो भाग लेने वाले बच्चे 10 हैं उनमें लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, यानी कुल भाग लेने वाले विद्यार्थी 10 हैं। कुल भाग लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो जो पहली कंडीशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। प्रथम शर्त से, यानी x लड़के और y लड़कियां मिलकर टोटल कितने हुए? 10 बच्चे हुए। यानी इसे डाल दीजिएगा आप कंडीशन नंबर 1, यानी समीकरण मैंने इसे क्या डाल दिया, फर्स्ट डाल दिया। यानी लड़का और लड़की मिला के टोटल कितने? 10 हैं। अब द्वितीय शर्त में हमसे क्या कहा गया है वो भी ध्यान से देखें। द्वितीय शर्त से दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। इसमें कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ये लड़कियां जो है वो लड़कों से क्या है, 4 ज़्यादा हैं। इसका मतलब है इन्हें मुझे बराबर करना है, तो लड़कों में 4 को हम लोग जोड़ देंगे, यानी मतलब y बराबर आ जाएगा x + 4। y बराबर क्या आ जाएगा? x + 4। या आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हो, y बराबर x + 4 हो गया और y - x बराबर आप 4 नोट कर सकते हो, यानी इसे समीकरण आप डाल दीजिए 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर कुछ ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लिया जाए, मेरे हिसाब से 0 ले लिया जाए। x बराबर 0 लेने पर तो आ जाएगा 0 + y बराबर 10, यानी y बराबर 10। एक मान आ गया, y बराबर 10। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर तो आ जाएगा 3 + y बराबर 10, यानी y बराबर 7। ठीक है, 2 ही मान निकाल लीजिए। इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है y - x बराबर 4। अगर मैं कहूं ये हो जाएगा y बराबर x + 4। क्या हो जाएगा, y बराबर x + 4। तो इसमें भी x के रिक्त मान रख लेंगे, x बराबर 0 ले लो। 0 लेने पर तो जब 0 लेंगे तो आ जाएगा y बराबर 0 + 4,
y बराबर 4 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा? 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 लेने पर तो आ जाएगा y बराबर 3 + 4, y बराबर 7, y बराबर 7। ठीक है, दोनों से हमने क्या किया, भिन्न मान निकाल लिए हैं। यहां पर इसकी सारणी चलो ड्रा कर लीजिए। यहां पर ये आपके बिंदु हो गए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये a हो गया, ये b कर लीजिए। x बराबर हमने 0 लिया तो y का मान मुझे 10 प्राप्त हुआ। उसके बाद 3 लिया तो y का मान 7 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने किया है। ये हमारे बिंदु हो जाएंगे, बिंदु P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y। X बराबर हमने क्या लिया, x बराबर 0 लिया इसमें भी तो y का मान 4 आ गया। उसके बाद में x बराबर 3 लिया तो y का मान आ गया 7। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसी से ग्राफी निरूपण करेंगे। क्या करेंगे, इनका ग्राफी विधि से मुझे मान ज्ञात करना है। तो चलिए ग्राफी विधि से इनका मान निकालते हैं। ये आपका 0 होता है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर x का मैक्सिमम मान 3 है और y का मैक्सिमम मान 7 है। तो यहाँ पर लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। पहली टेबल में हमसे कहा गया x बराबर 0 तो y का मान 10, y बराबर 10 ले लीजिए भाई। y बराबर 10 मैक्सिमम मान है। ये x अच्छा है, ये y अच्छा है आपका, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। यानी x बराबर 0 तो y बराबर 10। यहाँ पर स्थिति है a की, 0, 10 हो जाएगा। ये b की स्थिति 3, 7, यानी यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये b हो जाएगा 3, 7। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। इसका समीकरण जो है x प्लस y बराबर 10 है, जिसको यहाँ पर डिनोट कर देंगे। उसके बाद टेबल नंबर 2, x पे 0 है, y पे 4 है, तो ये स्थिति इसकी हुई जाके। इसका नाम p है, जिसके निर्देशांक 0, 4 है। उसके बाद में x पर 3, y पे 7, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ऊपर बढ़िए, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये स्थिति है 3, 7 की, सेम ये है P और इसका नाम Q है 3, 7। और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। इस समीकरण को भी यहाँ पे डाल दीजिए। समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4। अब देखिए ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है उभयनिष्ठ बिंदु? क्या है, मैंने नया बिंदु मान लिया। ये जो 3, 7 आया, ये जो मान होता है वो x का होता है, ये जो मान होता है वो y का होता है। अर्थात x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। इस कंडीशन में हमने माना था कि माना लड़कों की संख्या x है, यानी लड़कों की संख्या ये आ गई, ये हैं लड़के, और जो लड़कियां हैं y मानी थी तो 7 लड़कियां आ गई आपकी, ये हैं आपकी लड़कियां। तो यही आपके भिन्न आंसर हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यही आप जानते हैं यहाँ पे क्या कहा गया था कि ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये ग्राफी विधि से इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, इसीलिए हमने इसका मान x को और y को मान लिया, जो कि 3 और 7 है। तो चलिए देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। कह रहे हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक कलम व एक पेंसिल का आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग लगाते हैं जैसे कि पूर्व में अभी सवाल को हल किया था। मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य
₹22 है। ठीक है, गर्मी काफ़ी है, पसीने में बिल्कुल लथपथ हूँ। तो चलिए देखते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X है तथा एक कलम का मूल्य ₹22 है। तो प्रथम शर्त से पहली कंडीशन में कहा गया है, देखिए अगर एक पेंसिल का मूल्य ₹X है और एक कलम का मूल्य ₹22 है, जब एक पेंसिल का मूल्य ₹X है तो ऐसी ही 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, ₹5 और क्या उसने लिया, 7 कलमें ली। जब एक कलम ₹22 की, 7 कलमें कितनी हो जाएंगी, 7 ₹22 की। टोटल रुपए उसने दुकानदार को दिए 50, बराबर कितना दिया, ₹50। इसको हम लोग डाल देंगे समीकरण 1। क्या डाल देंगे, इक्वेशन, इसको डाल देंगे 1। द्वितीय शर्त में देखिए, द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त में कहा गया बेटा, जबकि 7 पेंसिलें यानी 7x प्लस 5 कलमें यानी 5 बाई कितने, ₹46 की, ये डाल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। हम लोग क्या करते हैं, y के मान को इधर ही होल्ड रखते हैं, तो आ जाएगा 7y बराबर 50 माइनस का 5x। तो y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। इसी में हम लोग x के अभिष्ट मान रखेंगे और फिर y का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 50 माइनस 5 गुणे x का कितना मान ले लिया जाए, मेरे हिसाब से 3 ले लीजिएगा। तो चलिए 3 ले लो, लिख लो यहाँ पर x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर तो y बराबर 50 माइनस 5 गुणे 3 बटे 7, यानी y बराबर ये हो जाएगा 50 माइनस 5 3 15 बटे 7। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3 बटे 7, 7 पंचे 35, यानी y बराबर 5। y बराबर कितना आ गया, 5। ऐसे ही हम लोग अब x बराबर क्या लेंगे, यहां से देख लो, x बराबर कितना ले लिया जाए, 10 पन्ना 50, 4 पचम 25, 5 ले लो, चलो क्या है, 5 लेने पर तो आ जाएगा y बराबर 50 माइनस 5 गुणे 5। अच्छा हाँ, 7 से डिवाइड नहीं होगा ना, ऐसा मान लो जो डिवाइड हो जाए। 7 तियाँ 21, 8 तियाँ 24 और 9, अच्छा यार गलत है, यहाँ पे 5 है ना, तो 4 पंचे 20 बचेगा 30 और 5 पंचे 25, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35। और अरे सीधे ऐसा करो, यहाँ पर 10 ले लो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है। तो हो जाएगा बटे 7 बराबर 0 आ जाएगा। 10 पन्ना 50, 50 में से 50 का 0, y बराबर 0। इससे एक टेबल बना लीजिए, और क्या ज़्यादा दिमाग भेजा नहीं खराब करने का है, वैसे भी गर्मी है। x और y, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b। x का मान जब हमने क्या लिया था 3, तो y का मान कितना आया था 5, फिर x का मान हमने लिया 10, y का मान आया 0, यानी a के निर्देशांक 3, 5 और b के निर्देशांक 10, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही समीकरण 2 से मुलाकात करेंगे। समीकरण 2 आपका है, y के मान को होल्ड कर लीजिए, तो 5y बराबर 46 माइनस का 7x, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5। तो x बराबर ले लो कुछ, 3 ही ले लो, 3 सत्ते 21, 3 लेने पर, 3 लेने पर तो y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7 गुणे 3 बटे 5, 7 तियाँ 21 और 1 6 गया 5,
और 2 बचा 2 बटे 5, 5 पंचे 25, y बराबर 5, y बराबर 5। एक मान और ले लीजिएगा, x बराबर, चलो 8 ले लो, x बराबर 8 लेने पर तो आ जाएगा y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 8 और बटे में 5, तो y बराबर कितना, 7 अट्ठे 56 माइनस का 10 बटे 5, 5 दूनी 10 माइनस का 2, यानी मतलब y का मान माइनस के 2 आ जाएंगे। अब इससे एक टेबल बना लीजिए। टेबल में ये आपका बिंदु हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये p कर लो, ये q कर लीजिए। तो हमने क्या किया था, x बराबर 3 लिया तो y का मान आ गया 5, उसके बाद x का मान 8 लिया तो y का मान आ गया, यानी p के निर्देशांक 3, 5, q के निर्देशांक है 8, माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफीय निरूपण में चलिए देखते हैं कैसे। ये आपका y डैश हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। आप जानते हैं मूल बिंदु 0, 0 है। अच्छा, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं x का मान 10 है मैक्सिमम, तो यहाँ पर ले लेंगे 1 या 2 से, चल लो 2, ऐसा करो 1 ही लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जाएगा 10। यहाँ भी y का मैक्सिमम मान कितना है, y का मैक्सिमम मान 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, इधर ले लीजिए -1, -2, -3, इधर भी -1, -2, -3। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो और देखते हैं, पहली बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेबल 1 में कहा है 3 और 5, यानी x पे 3 चला है और y पे 5 चला, यानी स्थिति ये है आपकी, ये है a 3, 5, b है x पर चला 10 और इस पे चला 0, यानी ये स्थिति है b की 10, 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला, थोड़ा तिरछा हो गया है, चलो सीधा कर लेते हैं, पटरी तो है नहीं भाई। ओके, ये हो गया। इस समीकरण का मान है आपका 5x + 7y बराबर 50, और दूसरी टेबल में x पर 3, y पर ये है p का भी 3, 5, और फिर b x पर चला है 8 और इस पे -2, y पे -2, यानी ये स्थिति आ जाएगी यहाँ पर, यह आ जाएगा q 8, -2। तो ये ग्राफ आपका जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इस समीकरण का 2 क्या है, 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, अच्छा, इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उभयनिष्ठ बिंदु आपका है 3, 5, यानी x बराबर 3, y बराबर 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। आप समझ ही लीजिएगा, ये इनके एक्सटेंशन है जो कि मैंने ग्राफीय निरूपण विधि से फाइंड किए हैं। तो इसे नोट कीजिएगा, फिर आगे की बातें करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 को जानने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रतिबंधों को जान लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 2 प्रतिबंध होते हैं, यानी 2 आपके रैखिक युग्म के समीकरण होते हैं, जिनसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ
महत्वपूर्ण एक तरीके से नोट आप कर लीजिएगा इस चीज को, नोट विशेष में। अब ये क्या होगा, जैसे कि यहां पर हम लोग कर देंगे टेबल टाइप की, समझ लीजिए आप, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, ठीक। और एक आपका हो जाएगा ग्राफीय निरूपण। क्या हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण। और एक आपका हो जाएगा बीजगणितीय हल या बीजगणितीय निरूपण, बीज गणितीय निरूपण, ठीक है। प्रतिबंध जो है उस पर मैं जब सवालों पर चर्चा करूंगा तो हम लोग जानकारी उसमें कर लेंगे। जैसे मान लीजिए स्थितियां क्या होती हैं, अगर स्थिति आपकी फर्स्ट स्थिति है a1/a2 इज नॉट इक्वल देन b1/b2 हो, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ होगा वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी। मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। इस पर रेखाएं कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद अगर कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, उनका केवल एक हल होगा। क्या होगा, यानी प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, अगर ऐसी स्थिति है तो उनके जो बीजगणितीय हल होंगे केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, जो कि कैसा होगा, जो कि अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। इनके मान कैसे होंगे बेटा, इनके मान संगत होंगे। इनके मान कैसे होंगे, इनके मान संगत होंगे, ठीक है। यानी इनका केवल एक हल होगा और जो अद्वितीय हल में जाएंगे और इनके मान जो हैं वो संगत होंगे। इनके मान कैसे होंगे, संगत होंगे। ऐसी ही स्थिति में हम लोग सेकेंड स्थिति को दर्शाते हैं। अच्छा, सेकेंड स्थिति क्या होगी, मान लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। यानी तीनों चीज़ें आपकी a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 हैं। तो जो इनका ग्राफीय निरूपण होगा वो कुछ इस कदर होगा। यानी ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती का मतलब उसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पर रेखा ड्रा की, ये रेखा ड्रा की, ठीक है, और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा अगर ड्रा हो जाए या ऊपर से हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकदम इसको ढकती हुई लेके जाए, तो ये कैसी रेखा होगी, संपाती होगी बेटा। कैसी रेखा होगी, संपाती रेखाएं। ये कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। और इनके अपरिमित रूप से कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इनके मान जो है, इनके मान कैसे होंगे, यानी रेखाएं संपाती हैं। ये रेखाएं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, संपाती हैं, ठीक है, तथा इनके मान संगत मान होंगे, संगत होंगे, तथा मैं लिख रहा हूं रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। वैसे ये स्टेप ऊपर लिखना था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया, आपको समझा दिया। इसकी जो तीसरी स्थिति होगी वो कुछ इस कदर होगी, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती हैं बेटा वो समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। आप जानते हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होगा तथा इनके मान असंगत होंगे। इनके मान कैसे होंगे? असंगत होंगे। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट आप समझ लीजिए, ये रामबाण है एकदम से, संजीवनी बूटी बिल्कुल। ठीक है, जो कि आपको एकदम जो अगला सवाल होगा, मैं कहूँ इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग में सभी में काम आएगा। विशेष जानकारी आप इनका विधिवत आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। ये 3 प्रतिबंध हैं, इनको आप बिल्कुल मजबूती के साथ लर्न कर लीजिएगा। समझ लीजिए आगे के जितने भी स्टेप्स हैं आपको विधिवत समझ में आएंगे कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो कंडीशन क्या होती है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल देन B1/B2। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं जिनका एक अद्वितीय हल होगा, मान संगत होंगे। ऐसी स्थिति जिसमें तीनों मान सेम हो तो समझ लीजिए रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी, और जिनके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे और इनके मान जो है संगत होंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति जहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी रेखाएं कहीं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई सलूशन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इनके जो मान होंगे वो कैसे होंगे? असंगत मान होंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा टेबल को, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं।